श्रीभास्कराय श्रीमते श्रीकृष्णचन्द्रस्य वाङ्मय स्वरूपाय नमः। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनत्विषावलयिता सतये विद्युता गिरिनन्दिनी ततस्सुर द्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकरकरन्नकम् रामानुजार्यमार्याणाम् रसवलितमृगाक्षी मौलिमाणिक्यलक्ष्मी प्रमुदितनरवैरी ब्रजवरवृषभानो पुण्यगिरिबाणवल्ली स्नपयति निजदासी राधिका ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां श्री कृष्ण की सब बाल
कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि श्री वैष्णव महाभागवत भगवान की आइए कुशल हरि नाम स्मरण पूर्वक परम पावनी भगवती भागवती कथा वार्ता में प्रवेश पाने हेतु आलम्बन का आश्रय ग्रहण करें। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता के दिव्य सानिध्य जो भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी चिन्मयी आनंदमयी मूर्ति ही मूर्तिमान होकर के हमारे कर्ण कुहर से अंतर हृदय में प्रवेश कर चेतना को जागृत कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने का सामर्थ्य रखती है। जन्म लेना उसी का सार्थक है बंधु, जिसका पुनः जन्म न हो। मर जाना भी उसी का सार्थक है, जिनका पुनः मरण न हो। पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु से एकमात्र श्रीमद् भागवती भगवती की वार्ता है। साधन, इस साधन को हम आत्मसात करें। एतदर्थ भी परिणाम का कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्ति। कलिजुग केवल हरि का, इसलिए भी हरिनाम का आश्रय। जय राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी राधा माधव कुंज जनमन
मन जसोदानंदन जन मन जन मन जय जमुना संचारी जय वृंदावन संचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय आनंद के साथ हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे श्रीमद्भागवत भगवान के भक्तों को ही कहते हैं जो श्री से युक्त है और अपने को भगवान का स्वीकार करते हैं, जो सत्य है, जो अनादि तथ्य है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, उस एक परमात्मा का ही अपने आप को मानते हैं जो समस्त जीवों की कामना को पूर्ण करने वाला है। वह तो एक है, लेकिन उनके भक्त जीव भागवत अनेक है, अनंत। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान। समस्त नित्य चेतन जीवों, जिन जीवों ने परमात्मा मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। ने भागवत कहते हैं भगवतः अयम भागवतः, अयम पुलिंगत्वात्, भगवतः इयं नपुंसकत्वात्, स्त्रीलिंगत्वात्, भगवतः इयं स्त्री भागवती, इयं वार्ता भागवती वार्ता। अतः वार्ता विशेष्यस्य भागवता इयं भागवती, सा वार्ता भागवती वार्ता। पुनश्च भगवतः इदं इदन्त्वेन परिदृश्यमान यत्किंचित् तस्मिन् जगति तत्सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् ईशावास्योपनिषदि तथा वर्णितम् अस्ति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत माधुरः। किसी की वस्तु पर दृष्टि मत कर, माधुरः, किसी की वस्तु को ग्रहण करने की अनावश्यक अनधिकार पूर्वक चेष्टा मत कर। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये सब तुम्हारे ठाकुर का है, अर्थात तेरा है, तू उनका है, वे तेरे हैं, सारा जगत तुम्हारा है। माधुरः, किसी की वस्तु की चोरी करने की इच्छा मत रख, क्योंकि सब भगवान का और तू भगवान का। तो भगवान की सारी वस्तुएं किसकी हुई? भागवतों की हुई। सबय भूमि गोपाल की, हमारी मैं गोपाल हूँ, सारा जगत हमारा। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार मेरे ठाकुर का है, मेरे परमात्मा का है, और मैं उनका हूँ, वे हमारे हैं। इसलिए सारा जगत मेरा है। कि सद करे विरोध, किससे विरोध करो? उस मेरे परमात्मा की सृष्टि में अनाड़ी भी और आड़ी भी, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, पामर भी पुण्यात्मा भी, सब उन्हीं के। जब जैसा जिसके साथ चाहते हो वैसा होता। भगवान कृष्ण देखो, परम भागवत भगवती उत्तर, भक्त कभी भी किसी और की तरफ नहीं देखते। जब कभी आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो परमात्मा की तरफ ही दृष्टि रखते। ठाकुर मेरे प्रभु,
तुम्हारी इच्छा के बिना न कोई मान दे सकता, न कोई अपमान कर सकता। सब मान निरादर सब संत चरण धो। ईमान भी तेरा है और स्वतंत्र होकर कभी बुद्धि बिगड़ गई तो मेरे द्वारा किए गए भगवत विपरीत कर्म का परिणाम जो अपमान मिला है वह भी सब में मेरा हित है, सब में तेरी कृपा है। तू साथ है तब भी, तू अलग है तब भी, तू दृष्टि पथ पर है तब भी, तू दृष्टि से अलग हो गया तब भी। उत्तरा की सास सुभद्रा और सुभद्रा की सास द्रौपदी, उत्तरा अपनी आर्या सास से कृष्ण की भक्ति जान चुकी है, कृष्ण की महिमा जान चुकी है। जब कभी भी कुंती उत्तरा के निकट होती तो कृष्ण चर्चा में ही समय गुजारती। कुंती ने कहा है, बेटी उत्तरा, जब कभी भी आपत्ति विपत्ति पड़े तो किसी और की ओर मत देखना, ये देखना ही पड़े तो, क्योंकि देख तेरी सास द्रौपदी देखती रह गई अपने पांच स्वामियों की ओर, लेकिन भरी सभा में द्रौपदी के मान की रक्षा, लज्जा की रक्षा कोई नहीं कर सका। महारथी अधिरथी युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम सब हमारे पुत्र न कर सके। अंत में कृष्ण है मेरी द्रौपदी की लज्जा की रक्षा। इसलिए बेटे इन संसारियों की ओर, चाहे वे जितना भी बड़े महारथी हो, जनबल धनबल बाहुबल ज्ञानबल अनेक प्रकार के बल से युक्त हो, तब भी उनकी ओर मत देखना। जब नहीं देखना तो श्री हरि कृष्ण की ओर देखना। दृढ़ भावना उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित भी इसे सुन सुन करके भक्ति से भर उठे। जैसी भावना होती है गर्भस्थ शिशु, उसी प्रकार के भाव से भरकर जन्म लेता है गर्भ में। इसलिए देवियों, जिस समय बालक गर्भ में हो, बहुत सावधान होकर के अपने संस्कारों का ख्याल करता। यदि उन 9-10 माह में तूने बुद्धि बिगाड़ लिया तो सोच लेना कि उस पुत्र से तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। गर्भ में बालक होता अति सावधान, कोई ऐसी अटपटी बात न आ जाए मन में जो हमारे बालक पर कुप्रभाव डाले। उत्तरा दिन रात कृष्ण का स्मरण करके महाभारत का युद्ध समाप्त की ओर है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा ने सोते कर दी। द्रौपदी छाती पीट पछाड़ खा करके चिघाड़ करके रुदन कर रही है, विलाप कर रही है।
कृष्ण का कलेजा भी मुख हुआ गया। हाय रे ब्रह्मबंधु, ये तूने क्या किया? मारुदी अस्य जननी गौतमी पति देवता। तूने बड़ा भारी अनर्थ कर डाला। अर्जुन कुछ कर। अर्जुन के साथ कृष्ण चल पड़े हैं। अश्वत्थामा इस अपराध को करके भाग रहा है। अर्जुन ने पकड़ लिया, गले में उत्तरीय डाल पशु की तरह घसीट कर द्रौपदी के सामने लाते हैं और द्रौपदी से कहा, देवी आपके 5 पुत्रों का हत्यारा ये ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा हाथ जोड़े आपके सामने सिर झुकाए खड़ा है। अब आपको जो दंड देना आप दे दे। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। ऐसे हत्यारा को देख करके भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करती है। धन्य हो ब्रह्मबंधु, धन्य हो विप्र देवता। मैं क्या कहूं, आपको प्रणाम। आप हमारे पति के गुरु के पुत्र हैं। मैं नहीं चाहती जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में विलाप कर रही हूँ, तड़प रही हूँ, आपकी माँ भी इसी तरह तड़पे। क्योंकि एक माँ जान सकती है एक पुत्र के मरण का कष्ट। अर्जुन सोच रहे हैं शायद द्रौपदी इसे मृत्युदंड देने की बात करे, लेकिन विपरीत ये तो प्रणाम कर रहे हैं। तेरी माँ भी मेरे तरह न रोए, मैं नहीं चाहती। हे गुरुपुत्र, यद्यपि आप हो तो आताताई, फिर भी आप मेरे गुरुपुत्र हो। और ऐसा कह करके द्रौपदी बार बार रो रही है, रोते हुए निवेदन कर रही है। मारुदी अस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। मैं तो शोक के सागर में डूब रही हूँ, इसकी भी माँ शोक सागर में निमग्न न हो। हे आर्य, हे देव, आप ऐसा कुछ न करें कि इनकी भी माँ को रोना पड़े। बड़ा आश्चर्य हुआ है 5 पांडवों को, नकुलः सहदेवः युधानो धनंजयः, सबको आश्चर्य हो रहा है। ये तो विपरीत परिणाम। आशा तो ये थी कि द्रौपदी कहती मेरे आंखों के सामने इसे खंड खंड कर दो, बस मारो न मारो, ऐसी मात मारो कि जीवन में कभी इस तरह का ये अपराध न कर सके। ये आशा थी नकुल को, सहदेव को, धनंजय को।
लेकिन युधिष्ठिर जानते थे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी साक्षात अयोनिजा याज्ञसेनी साक्षात धर्म की विग्रह है। द्रौपदी समझ है कृष्ण यदि धर्म विग्रह है तो ये भी कृष्णा है। हाँ, इनका नाम कृष्ण, ये कृष्ण पुलिंगत्वात् कृष्ण स एव धर्म विग्रह अतएव स्त्रीलिंगत्वात् द्रौपदी अपि धर्म विग्रह, ये भी धर्म की विग्रह। जानती है ब्राह्मणो न हन्तव्यः, मृत्युदंड का अधिकारी ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु ही सही, ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट ही सही, ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट, उसे भी मृत्यु दंड न दिया जाए, ये राजधर्म है, ये राजा का कर्म, तो उसे चोटी उतार धन ले राज्य से निष्कासन, यही मृत्यु दंड है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, मित्र द्रौपदी तो माँ है, तू तो पिता है, तू कुछ कर, लेकिन देख द्रौपदी भी धर्म विग्रह है, द्रौपदी ने जो कुछ किया वो अभी सत्य हो, ये ब्रह्म बंधु है, प्राणदंड उचित नहीं, ये अभी सत्य हो, लेकिन ये नालायक महा आताताई है, आताताई का वध करना धर्म सम्मत। ऐसे आताताई को देखते ही सी एंड सो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे आताताई को सी एंड सो देखते मार डाला। किसी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न लोअर कोर्ट, किसी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, ये आताताई सोए हुए बालकों को मारा, जो सोते हुए को मारे, जो पियक्कड़ को दंड दे, पागल को मारे, पियक्कड़ को मारे और शिशु बालकों को मारे। शरण में आया हुए मां राजमाम रक्षमाम करने वाले, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हाय अपराधी, लेकिन शरण में आ गया है। ऐसे शरणागत को भी दंड नहीं देना चाहिए। शरण गए प्रभु राखी हो, शरणागत कह जो तजय, निजय निहित अनुमान, हे नर पामर पापमय, नहीं बिलो शरणागत का त्याग करना, दंड देना अपराध, पामर वह प्राणी होगा। तो मेरा भी कहा सत्य हो, द्रौपदी का भी, ब्राह्मण आताताई होकर के भी प्राणदंड का अधिकारी नहीं, आप वह करो, ये मेरा अनुशासन है। जहार मणिम नन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन अपने तलवार के नख से जंत्र के साथ ही दिव्य मणि स्यमंतक मणि के साथ जन्म लिया है अश्वत्थामा, जो चोटी के पास है, चोटी सहित स्यमंतक मणि को निकाला, यही दंड है। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधुना बधो नान्यो
दैहिकः वपनं द्रविणादानं स्वाननिर्यापणं तथा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ स्वथामा मणि जो खो गई, मणि जो छीन ली गई, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता निकलता है वह। मैं तो अब गुरु और पांडवों की संतान बीज को ही नष्ट कर डालूंगा। ब्रह्मास्त्र का संतान किया और उत्तरा के गर्भ पर चला गया। अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने हमारी मणि निकाल ली, मैं इनके संतान बीज को ही नष्ट कर डालूंगा। ब्रह्मास्त्र चला जाए। उल्का की तरह ब्रह्मास्त्र द्रौपदी की उत्तरा की ओर दौड़ा। उत्तरा ने देखा अपने आर्य सास का वचन स्मरण आया, कुंती का बेटे जब कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति पड़े तो एक माता कृष्ण के चरणों का ही शरण ग्रहण करना। महारथी सब है, लेकिन उत्तरा किसी और के पास नहीं जाती। ये भागवत का चरित्र है, ये भक्त का चरित्र है। कोई भी आपत्ति हो विपत्ति हो, कृष्ण हे मेरे प्रभु आपके अलावा एक बात आप ही मेरे रक्षक। यदि दौड़ के भागे तो कहीं गर्भपात न हो जाए, इसलिए जहां है उत्तरा वहीं से हाथ दो। कृष्ण की पुकार थी। कृष्ण भक्तों के लिए दूर नहीं है। सबके दीदार अगर हो तो नजर पैदा कर। वे तो भक्तों की आंखों में निवास करते हैं, हृदय में नहीं सीख सकते, आंखों में बसते हैं। कृष्ण देखते ही देखते उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर धारण करके अणोहणीयान स्तुति करती है। उपनिषद कहते हैं वह अणु से भी अणु है, तभी तो वह अणु का निर्माण करके अणु को धारण करता है। अणो अपि अणु, अणु से भी वह अणु है, छोटा है। इसलिए अणु से भी जो अणु है, एटम अणु इन योर इंग्लिश, एटम जिसे कहते हैं अणु, उस अणु से भी वह कृष्ण छोटा है। और महान तो बड़ा तो इतना है कि अनंत आकाश समझा है, फिर भी उसका पेट न भरे, इतना बड़ा है। महतो महियान अड़ो अड़ियान। सूक्ष्म होकर उत्तरा के पेट में चले गए और गर्भ के चारों ओर अपनी कौमोद की गदा घुमाने लगे। इतनी वेग से गदा घुमा रहे हैं और स्वतः भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह अपने खड़े हैं, चक्राकार गदा लेके कृष्ण चारों ओर घूम रहे हैं, चक्राकार। परीक्षित देख रहा है। का कैसे देख रहा है? चमड़ी की आंखों से, का नहीं, ज्ञान की आंखों से, योग की आंखों से। ज्ञान की आंखें कहना ठीक नहीं, योग की आंखों से। योग की आंखें कहाँ है? जब ये चमड़ी की आंखें बंद होती है तो योग की आंखें खुलती थी। वह तृतीय नेत्र है, छठवीं ज्ञान इंद्रिय है, योग नेत्र। किसी परमात्मा के हेतु की कृपा से किसी विशुद्ध संत की प्राप्ति हो जाए तो तृतीय नेत्र खुल जाए। हाँ हाँ खुल जाए, हाँ खुल जाए। तृतीय नेत्र में देखते हैं परीक्षित कि हमारी चारों ओर ये क्या घूम रहा है, ये चक्र चक्र जैसा। इतने में ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो
गया, परीक्षित की रक्षा हुई, कृष्ण गर्भ से बाहर आए। गर्भ में ही परीक्षित ने अपने योग नेत्र से कृष्ण का दर्शन किया। क्या दिव्य सांवला स्वरूप, शीश पर मुकुट है, किरीट है, कानों में मकर आकृत कुंडल है, गले में दिव्य 5 रंगों की कंधे से लेकर के चरण पर्यंत 5 रंगों की दिव्य वनमाला शोभायमान हो रही है। कमर में करधनी है, चरणों में नुपुर है, बाजुओं में बाजूबंद है, हाथों में कंकड़ है, अंगुलियों में अंगुलियां धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी कर्ण पर्यंत आंखें हैं, जिन पर एक नजर पड़ते ही जीव उनका बन जाता है। ऐसी एक बार अपनी आंखों का दर्शन मात्र करा दे, फिर दुनिया में किसी काम के लायक नहीं रह जाओ। एक बार बस, अधिक बार बस। धनुर्दास भगवत्पाद रामानुजाचार्य की अंतिम आशा, कनकांबा के पीछे पागल था। भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने कृपा की, तू इसके पीछे क्यों पागल है? अपने उल्टे पांव चलता, उसकी आंखों में उस सौंदर्य था कि देखे बिना रह न सके, और वह नगर बधू थी, नगर बधू। अपने पीछे पीछे चलता उल्टे पांव, वो आगे आगे आते और उसके सिर के ऊपर अपना छत लगाए रखता कि कहीं इसे हवा भी न लग जाए। सूर्य की रश्मियां तो दूर की बात, हवा भी नहीं लगने देता। ऐसी उसकी आंखों से प्यार हो गया था उस नगर बधू के धनुर्दास। रामानुजाचार्य ने भगवत विषय का पाठ करते हुए भगवान की सवारी श्रीरंगम में निकली हुई थी। देखा ये कौन है? का एक मल्ल है, मल्ल, धनुर्दास नामक मल्ल है। ये ऐसे उल्टे क्यों चल रहा है छाता लगाए? ये नायिका कौन सी है? का ये नायिका उसकी अपनी नगर बधू है, उसकी प्रेयसी, उसकी प्रेमिका है। अच्छा,